जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेक्चर है फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉलिड लिक्विड पैरेंटल डोजेज फॉर्म्स। ये आज का लेक्चर है। आपकी बुक के अकॉर्डिंगली मैं डिस्कस करूँगा और साथ में थोड़ी बहुत जो एक्स्ट्रा और रेलिवेंट बातें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, फार्मूलेशन। ये लफ्ज़ क्या है फार्मूलेशन, फिर मैन्युफैक्चरिंग ये लफ्ज़ क्या कहता है, फिर उसके बाद हम सॉलिड लिक्विड और पैरेंटल लफ्ज़ की तरफ आएंगे, डोजेज फॉर्म को भी समझेंगे। फिर उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे एक एक करके और इजीली अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूलेशन की हम बात करते हैं कि ये फार्मूलेशन लफ्ज़ क्या है। इसको आप लोग अगर किसी को बताओगे या फिर डिस्कस करोगे तो आपको जब इसकी बारीकी में जाओगे तो वहाँ पर आपको वर्ड मिलेगा और अंडरस्टैंडिंग मिलेंगी कि डिज़ाइन, फ्रेमवर्क, ये मैप। फार्मूलेशन अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ, ये एक आप किसी को ये कह दे कि भाई ये एक फार्मूला है किसी चीज़ का फार्मूला, तो वो फार्मूलेशन कहलाता है। अगर आपके पास फार्मूला होगा तो फिर उस फार्मूले को दे करके आप कोई चीज़ बना सकोगे। तो आपके पास फार्मूला है, उसको आप फार्मूलेशन कहोगे। आपके पास एक डिज़ाइन है, एक नक्शा है एक बिल्डिंग का, और आपके पास नक्शा है, एक फ्रेमवर्क है, तो वो अगर आपके पास होगा फिर उसके अकॉर्डिंगली जब आप काम करते हो तो आप कोई चीज़ बना पाते हो। तो जब उसके अकॉर्डिंगली आप काम करते हो, मतलब फार्मूलेशन आपके पास एक नक्शा है, एक डिज़ाइन है, एक फ्रेमवर्क है, इसके अकॉर्डिंगली आप कोई चीज़ बनाते हो, प्रोड्यूस करते हो, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। पहला वर्ड भी क्लियर हुआ फार्मूलेशन, दूसरा वर्ड भी क्लियर हुआ मैन्युफैक्चरिंग। तो ये टर्म आप लोग समझ गए। फार्मूलेशन का मतलब है एक डिज़ाइन, एक फ्रेमवर्क, एक मैप, एक नक्शा। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसको देखते हुए किसी भी चीज़ को बनाने को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। उस डिज़ाइन को देखते हुए, उस फ्रेमवर्क को देखते हुए, उस मैप को देखते हुए, उस फार्मूलेशन को देखते हुए आप कोई चीज़ बना रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। तो ये दो टर्म्स हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। फार्मूलेशन क्या हुआ, ये एक डिज़ाइन हुआ, एक मैप हुआ, एक फ्रेमवर्क हुआ, एक फार्मूला हुआ। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसको देखते हुए आप कोई चीज़ बना लेते हो, कोई चीज़ प्रोड्यूस कर लेते हो, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बनावट, बनाना, फार्मूलेशन फार्मूला, फार्मूला को देकर के कोई चीज़ बनाना, फार्मूलेशन मैन्युफैक्चरिंग। आई होप ये क्लियर है। अभी हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। सॉलिड तो आप लोग जानते हैं, लिक्विड भी लोग जानते हैं। पैरेंटल क्या होता है, एक होता है आपके माउथ के जरिए से कोई चीज़ आप ले रहे हो ना, उसको माउथ के ओरल कहते हैं। पैरेंटल, इसको मैं हमारे फार्माकोलॉजी के लेक्चर में बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। तो पैरेंटल क्या है, माउथ के अलावा रूट आप इस्तेमाल करते हैं, आप आर्टरीज या वेन्स में आप लोग ब्लड वो देते हो, कोई इंजेक्टेबल देते हो या फिर स्किन के ऊपर कोई पैच लगाते हो, तो उसको पैरेंटल में पुट करते हैं। तो ये वो डोजेज पैरेंटल मतलब कि ये कि माउथ के अलावा कोई और तरीका आप इस्तेमाल करते हैं आपके बॉडी में दवाई को दाखिल करने में, मेडिसिन को दाखिल करने में, चाहे वो इंजेक्शन के फॉर्म में हो, चाहे वो कोई क्रीम ऑइंटमेंट के फॉर्म में हो, या फिर जिसकी फॉर्म हो, तो उसको हम लोग पैरेंटल कहते हैं। डोजेज फॉर्म क्या होता है, डोजेज फॉर्म का मतलब है भाई कि जो आपके पास दवा है वो किस शक्ल में आपके पास है, वो सॉलिड के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है, कैप्सूल, वो भी उसमें आता है, सॉलिड में आता है। एनीवेज, तो मतलब ये सॉलिड के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है, या फिर सेमी सॉलिड के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, तो उसको बोलते हैं डोजेज फॉर्म। मेनली हमारे पास क्या होता है, सॉलिड फॉर्म, लाइक डोजेज फॉर्म जिसको बोलते हैं कि टैबलेट भी एक डोजेज फॉर्म है, कैप्सूल भी एक डोजेज फॉर्म है, ऑइंटमेंट भी एक डोजेज फॉर्म है, सस्पेंशन भी एक डोजेज फॉर्म है, इमर्जन्स भी जो हमारे पास होते हैं डोजेज फॉर्म होते हैं, ETC। तो ये डिफरेंट एलेक्सर्स हैं, इमर्जन है, सस्पेंशन है, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब जितनी भी चीज़ें आपको पता है ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, इसको बोलते हैं डोजेज फॉर्म। किस शक्ल में भी आपके पास दवा मौजूद है। तो हम फार्मूलेशन भी समझ गए, हम मैन्युफैक्चरिंग भी समझ गए, हम डोजेज फॉर्म भी समझ गए। अभी एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर दूंगा ताकि आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाए फार्मूलेशन और मैन्युफैक्चरिंग का। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, बिरयानी हमने बनानी होती है ना, तो ये इसके लिए हमारे पास आपको गोश्त चाहिए, चावल चाहिए, नमक चाहिए, ऑयल चाहिए, मसाला चाहिए, एंड ETC जो भी चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती है भाई, ये चीज़ें इतनी अमाउंट में होगी तो ये हमारे पास क्या होगा, इससे फिर बिरयानी बन सकती है। तो ये आपके पास क्या है, एक फार्मूला है, एक रेसिपी है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं फार्मूलेशन। ये हमारे पास क्या है, फार्मूलेशन है। तो एक खास चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं कि बिरयानी को बनाने के लिए आपके पास ये चीज़ें होना चाहिए, ये आइटम्स होने चाहिए और इतने होने चाहिए। तो वो सब आपके पास, जिनकी क्वांटिटी आपके पास ना होगी, फिर आप उसको उठा करके एक खास सीक्वेंस में पहले आप मसाला बनाते हो, फिर उसके बाद आप उसमें नमक डालते हो, फिर उसके
उसके बाद आप गोश्त डालते हो, जो भी करते हो, फिर मतलब कुकिंग स्टार्ट करते हो और एट द एंड आप बना लेते हो बिरयानी, आप मैन्युफैक्चर कर लेते हो, आप प्रोड्यूस कर लेते हो, तो इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारे क्या था, आपके पास जितनी जितनी आइटम्स होने चाहिए, क्या क्या होने चाहिए, वो आपके पास फॉर्मुलेशन है, एक फार्मूला है, एक डिज़ाइन है कि भाई आपके पास डिज़ाइन में ये चीज़ें होनी चाहिए, फिर उसको आपने किस तरह मिक्स करना है, कैसे मिक्स करना है और आखिर में कुछ बनाना होता है, यानी कि बिरयानी बनानी होती है। दैट इज़ मैन्युफैक्चर। समझ गए? आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। अभी आते हैं टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट वन, सॉलिड डोजेज फॉर्म, फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। सॉलिड डोजेज फॉर्म की फार्मूलेशन और मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो सॉलिड डोजेज फॉर्म में हमारे पास वो मेडिसिन जो सॉलिड शक्ल में होते हैं, लाइक एग्जांपल है नंबर 1 टैबलेट आज के लेक्चर का, तो टैबलेट एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है। तो अभी भी सॉलिड डोजेज फॉर्म, टैबलेट की फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग हमने पढ़नी है। तो टैबलेट्स की फार्मूलेशन क्या है, अभी यहाँ पर मैंने बताया, बिरयानी बनानी है, उसकी फार्मूलेशन क्या है, ये चीज़ें दरकार होती है। टैबलेट के लिए हमें API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि वो चीज़ जिसने हमारे बॉडी में काम करना होता है, असल चीज़ वो हो, फिर उसके साथ एक्सिपिएंट्स होते हैं, मतलब उस चीज़ को आपके बॉडी में अंदर डालने के लिए, अंदर जाने के लिए और अंदर वो अपनी जगह तक पहुंचने के लिए उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि वो हमारे बॉडी में एक सही तरीके से जा करके अपने टारगेट तक पहुंच सकें। तो उन एक्सिपिएंट्स को कहते हैं एक्सिपिएंट्स। API क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये असल चीज़ है जिसने काम करना होता है। एक्सिपिएंट इस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ मिलने वाले, हेल्प करने वाले चीज़ों को बोलते हैं। डाइल्यूएंट्स उसका नाम है, बाइंडर्स हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, बफर्स हैं, कलरेंट्स हैं, फ्लेवर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी तब हमारे पास क्या है, हम कहेंगे भाई फार्मूलेशन है सॉलिड डोजेज फॉर्म की, यानी कि टैबलेट की। तो टैबलेट की फार्मूलेशन हमारे पास इन चीज़ों का होना ज़रूरी है, तो इसको बोलते हैं टैबलेट की फार्मूलेशन, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्सिपिएंट्स। अभी थोड़ा बहुत इनका भी बता देता हूँ। डाइल्यूएंट्स क्या होता है भाई, डाइल्यूट करने के लिए जो आप चीज़ें इस्तेमाल करते हो, तो हमारे API होता है या फिर कुछ और चीज़ें होती है जिनको हमें थोड़ा सा डाइल्यूट करना होता है ताकि फिर आसानी से वो कोई और चीज़ उसमें डाल सको। बाइंडर क्या होता है, आपने जोड़ना होता है। लुब्रिकेंट्स क्या होता है, आपने उसको ऑयल लगाना होता है ताकि वो इजीली जो है उसकी कोटिंग हो सके वगैरह वगैरह। बफर्स क्या होते हैं, ताकि वो एक खास pH के अंदर मतलब रह सके। बफर का मतलब ये होता है कि कोई एसिड और बेस जो है हमारे उस चीज़ को ख़राब ना कर सके या फिर उसके मुताबिक वो काम कर सके। तो बफर की एक एक्सप्लेनेशन है, मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको बता रहा हूँ कि टू द पॉइंट थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वरना हर एक का अपना एक लेक्चर डिस्कशन है हमारे पास। फ्लेवर्स क्या होते हैं भाई, उसके अंदर फ्लेवर डालते हैं। फ्लेवर कौन सा होता है, स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है, ETC, मतलब जब वैसे बता रहा हूँ, तो कोई भी फ्लेवर आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं वगैरह वगैरह। और भी कुछ हमारे पास एक्सिपिएंट्स हो सकते हैं जो कि टैबलेट टू टैबलेट हम उसको चेंज करते रहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सिपिएंट्स API प्लस इक्वल टू ये फार्मूलेशन है। अभी इसको एक खास सीक्वेंस में मिक्स करना होता है और फिर उससे हमारे क्या बनेगा, टैबलेट बनेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग फिर होगी। मतलब अभी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है इनको एक खास तरीके से मिक्स करना और ऑब्टेन करना। हमारे पास 3 तरीके होते हैं, 3 मैन्युफैक्चरिंग तरीके होते हैं टैबलेट के फार्मूलेशन को देकर के हम लोग टैबलेट्स बनाते हैं 3 तरीकों से, वेट गम मेथड, ड्राई गम मेथड, डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। अभी इसमें क्या होता है, हमारे पास ये एक स्पेसिफिक रेशियो है, इसके अलावा भी और सारे रेशियोज हैं। 4:1, 4:2:1, 4:2:1। 4 क्या है हमारे पास, 4 पार्ट्स हम ऑयल के लेंगे, 2 पार्ट्स वाटर के लेंगे, 1 पार्ट जो है वो हमारे पास जो इमल्सिफाइंग एजेंट जिसको बोलते हैं। एग्जांपल हमारे पास गम है, एकेशिया है, मतलब ये कोई और चीज़ होती है। गम आप लोग वैसे समझ लो, तो आपके पास गम होगा, गोंद होगा, समझ लो गोंद, और ऑयल है और वाटर है, इन तीनों को आपने मिलाना होता है। तो डिफरेंट रेशियोज में 4 पार्ट्स हमारे पास ऑयल के होंगे, 2 वाटर के होंगे, 1 इमल्सिफाइंग एजेंट का होगा। अभी हमने इसको वेट करना है, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग हमने उठाना है और वेट करना है और फिर उसके बाद बैलेंस करना है, फिर उसके बाद उसकी मिक्सिंग करनी है, ब्लेंडिंग करनी है भाई एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में। यहाँ पर आपका पॉइंट आता है जो आपको हेल्प आउट करेगा अंडरस्टैंड करने में, ये वेट गम क्या है, ड्राई गम क्या है और डायरेक्ट कंप्रेशन क्या है। अगर हम लोग क्या करते हैं कि हम ऑयल उठाते हैं और इमल्सिफाइंग एजेंट को इन दोनों को फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स करते हैं, तो फिर उसके बाद हम जब मिक्स कर लेते हैं आखिर में पानी को डाल देते हैं। तो थर्ड स्टेप में हमने पानी को डाला, फर्स्ट स्टेप में हमने ऑयल लिया, सेकंड में इमल्सिफाइंग एजेंट लिया, थर्ड में हमने वाटर को डाला। इन सब को मिक्स करना, तो इस तरह से अगर हमने इस सीक्वेंस में किया 1 2 3 सीक्वेंस में, ऑयल फर्स्ट लिया, इमल्सिफाइंग एजेंट बाद में लिया और वाटर तब लिया आखिर में, तो ये वाला तरीका कहलाएगा ड्राई गम मेथड। क्यों, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पानी की बगैर स्टार्ट किया, इसीलिए इसको ड्राई गम कहते हैं। सेकेंड, अगर हम इसी मिक्सिंग को अगर हम इस तरह करते हैं, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इमल्सिफाइंग एजेंट और पानी को मिक्स करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल,
और फिर साथ में आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप वाइज ऑयल भी डालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑयल वाटर से स्टार्ट लिया है, तो हमने वेट स्टार्ट लिया है, एक गीला स्टार्ट लिया है, एक नम स्टार्ट लिया है, इसी को उसको बोलते हैं वेट गम मेथड। तो ये ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड का यही कंसेप्ट होता है। आपने सिर्फ रेशियो को याद करना है और इनके सीक्वेंस को याद करना है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑयल और इमल्सिफाइंग एजेंट लिया तो आप ड्राई जो है मेथड को यूज कर रहे हैं, आप ड्राई तरीके से टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अगर आपने इमल्सिफाइंग एजेंट लिया और साथ में वाटर लिया तो आप जो है क्या वेट गम मेथड से टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ये इसका सीक्वेंस है। फिर उसके बाद आपने इसकी ग्रेन्यूल्स बनाने होते हैं, फिर उसको छानना होता है, स्क्रीन करने होते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर लुब्रिकेंट डालने होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को तो यूज़ करना होता है। आखिर में हम इसको कंप्रेस करते हैं कंप्रेसर मशीन में, जिसके जरिए से फिर हमारे पास एट द एंड टैबलेट्स मिल जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, वेट गम मेथड, ड्राई गम मेथड। डायरेक्ट कंप्रेशन क्या होता है, बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ग्रेन्यूल्स काफ़ी अच्छे खासे होते हैं, तो उनके APIs जो हैं उनको वैसे ही डायरेक्ट हम उठा करके मिक्सिंग कर लेते हैं, मतलब एक्सिपिएंट के साथ डायरेक्ट कंप्रेस कर लेते हैं और हमें टैबलेट्स मिल जाते हैं। तो कोई भी ड्राई या वेट गम हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग APIs को और एक्सिपिएंट्स को कुछ जो दरकार होते हैं उनको उठा करके पंच मशीन में डालते हैं, वो पंच करते हैं और डायरेक्ट हमारे पास टैबलेट बन जाते हैं। तो वो डायरेक्ट गम मेथड, डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड होता है। डायरेक्ट कंप्रेशन का मतलब क्या है, डायरेक्टली हम कंप्रेशन जो मशीन है, पंच मशीन है जो टैबलेट्स बनाते हैं उसमें डालते हैं, तो वो पंच करके हमें टैबलेट्स प्रोवाइड कर लेता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट गम, डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड हो गया। वेट गम, डायरेक्ट, ड्राई गम, डायरेक्ट कंप्रेशन, ये सारे हो गए। आपकी कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स। हाँ, हम ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करते हैं, आप लोग हमसे क्लास ले सकते हैं।